पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहाँ परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग term अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली है वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है वैसे फसड़ कराया करे वो फिर कार्बोरेटर। दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो अब हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा। अब देखो, प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी, उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती, अव्यय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने के ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहां आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके।
और ये इसलिए अब यहां प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था। ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता, यहां नहीं रोक के रखता। आपको तो इसने रोक के रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 84 लाख बनाई, 84 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 84 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको, मानव शरीर ना मिलता गधे कुत्ते बनकर आप भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते। तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा। ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख का जो भगवान से दूर करे। भाड़ में जाओ कोठियर कार ये मंत्री पद, जिससे भगवान भूल जा। अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना, आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन। जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला,
फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उसे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूंगा, धान निकाल लूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहां बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने के काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरिओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था, और उस वही में लिख दिया पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लिखे लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपटकर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड कर गए, हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को बनाओ यथावत, जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है, और चांदनी 14 आने दो। 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 आनी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया चांदनी रात्रि में। और गुम्बज की छाया आंगन में जहां थी और उसके घर पे, वो जमीन वहां खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया।
तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन कोड वर्डों का, सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते है, रो गए इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहां जरा मरण नहीं होता, वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा, वह तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए, उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी आपको होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जाए। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है, इसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के तीखे, और उनको पकड़ती है, और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कति नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षा हो रही है, तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी, और वो बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि हे भगवान, यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है, एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहां व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी
कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ, कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं, प्यार से जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है, किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उनने तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, उनके अंदर करला ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियां और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो ने सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहां से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, एक ही परिवार में ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ, एक परिवार के 4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्यनियम आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो,
तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे? गधा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे? कड़ में मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते? जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1-1 हजार स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था, वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, दुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी आपकी, आपसे आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख कर्म का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे, उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सच भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए वो एक चतुरता, ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने, जैसे मादा कौवी ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कौवी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते। अब कौवी ये सोचती है ये तो गए सो गए, तेरे कहीं पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं आकर के, वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि
उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहां बोली असर करगी, काग वालों के बा में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम पर वाला में जल्दी आ लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। परमात्मा ने अपने बच्चों को, एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिसमें यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, और काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में, विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे, और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे, और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए, और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही, और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, और भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहां भी आप हो और यहां भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे, लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो,
अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, अपना निज स्थान दिखाया था जहां आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस्लाम धर्म की माने जाते हैं तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, और ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ये विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में यह कहता है ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती, तो स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूं, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं, और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं हैं, इनमें जिस सतर का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, बीसीए का नहीं है, वो सिलेबस अलग है, लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु, जिन पुराणों को, वेद को, गीता जी को समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्मा, एक सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे, मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था उसका नाम था शिव, उसको सेव कहा करते, सेव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, सेव कहा करते, तो सेव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा, ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था, बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो।
कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बड़ा नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था। जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं, कबीर साहब अल्लाहु अकबर है। अब अल्लाहु अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। अब शेख तकी परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना ये। राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर, ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं। बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश शेख तकी इस ताक में था, किसी प्रकार मैं झूठा सिद्ध कर दूं किसी पॉइंट पे ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया, मैं तब मानूंगा इसको कोई ये शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा सिकंदर। इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती, ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो इसको कह दे शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ध भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। फिर कबीर जी कह रहे हैं वो कर देंगे, जिंदा लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी, और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं, न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं अपना। उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे। सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंग रक्षक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गौरव दास है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बहुत ही छोटी उम्र में आ गया था, और उससे पहले जो मैं साधना करते थे वो जो हमारे माता पिता बताते थे, जैसे कि सूर्य को जल देना, और जैसे मेरे फादर कभी कभी हनुमान चालीसा करते थे, तो बस कभी कभी हम भी उसी प्रकार से वही करते थे। बाकी ऐसा कोई भक्ति में कोई ऐसी प्रॉपर भक्ति नहीं करते थे, बस यही करते थे हल्का फुल्का। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम ज्ञान सुन के नहीं, हम मेरी मदर की बीमारी के कारण आए। 1999 में मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले हम बहुत ही, जो आज के टाइम पे जो लोग कहते हैं एन्जॉयमेंट, हम बिल्कुल उसी में रहते थे हर टाइम। जैसे हर वीक में, हर वीकेंड में कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना। भक्ति के तो हम बिल्कुल आसपास भी नहीं थे। लेकिन 1999 में जब गुरुजी कहते हैं कि जो आपके पिछले जन्मों के, जब आपके जो सुख हैं जब वो ख़त्म होते हैं और जब आपके दुख का जब समय शुरू होता है, तो वो 1999 में हमारा दुख का समय शुरू हुआ। और 1999 में मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ। हमने दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में, सब जगह हमने चेकअप कराया। डॉक्टर्स ने ये बोला हम कि आप फटाफट एमआरआई कराइए, क्योंकि मेरी मदर को अटैक आने लग गए थे। और इसी प्रकार हमने फटाफट एमआरआई कराई और हमने डॉक्टर को दिखाया। तो एमआरआई को देख के डॉक्टर ने ये बोला कि आपका जो ट्यूमर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और आपको अर्जेंट ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। और ऑपरेशन में भी डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप ऑपरेशन कराओगे, एक्चुअली मेरी जो मदर है उनको पहले से ही पोलियो है एक लेग में, और मेरे फादर भी हैंडीकैप है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपका एक लेग तो पहले से ही ख़राब है, लेकिन आपकी जो हाफ बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाएगी। तो ये सुन के हमारी और भी हालत ख़राब हो गई और हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए ये सब बातें सुन के। तो मेरे फादर के फ्रेंड, मेरे फादर बैंक में है, तो मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से नाम लिया हुआ था काफ़ी पहले से। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाइए और वहाँ जाने के बाद आपका ये जो कष्ट है ये आपका ठीक हो जाएगा। नाम लेने से पहले जब अंकल हमारे घर पे आते और हाँ गुरुजी के बारे में बातें बताते थे, तो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, क्योंकि उस समय हमें कष्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जब वो हमारे घर आते थे तो हम उन्हें ये बोलते थे कि अगर आप हमारे घर पे आ रहे हो तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात मत करना बिल्कुल भी, वरना अगर आपको उनके बारे में बात करनी है तो आप हमारे घर पे मत आया करो। लेकिन जब हमने सब जगह भटक ली, हम सारे हॉस्पिटल्स में देख लिया, सब जगह एमआरआई करा ली, सब डॉक्टर्स का एक ही आंसर था कि इट्स अ वेरी बिग पेनिनसुला and it is to be needed to be operated as soon as possible। तो यही सुन के फिर हमने फिर वही कहते हैं कि जब सब जगह रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो परमात्मा है उनका रास्ता खुला होता है और फिर उसके बाद भगवान याद आते हैं। तो उस समय गुरुजी दिल्ली में पीतमपुरा में सत्संग किया करते थे हर मंथ के फर्स्ट संडे को। तो हमने 2001 में 4 फरवरी 2001 में हम पीतमपुरा गए, हमने गुरुजी से नाम उपदेश लिया। हमें नाम उपदेश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि नाम उपदेश क्या होता है। इट वाज आवर फर्स्ट टाइम कि नाम के बारे में। तो वहाँ गुरुजी उस समय बिल्कुल पास ही बैठा करते थे, तो गुरुजी ने हमें बिल्कुल अपने चरणों में बिठा के नाम उपदेश दिया। और फिर जब हम गुरुजी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमने सारी बातें बताई और गुरुजी को ये भी बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है और मेरी मदर को ब्रेन ट्यूमर है। तो गुरुजी ने ये बोला कि अब आपने नाम उपदेश ले लिया है, अब ऑपरेशन कराओगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, वरना परमात्मा की दया रही तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सुन के हम बहुत रिलैक्स फील हुआ हमें। और उसके बाद जब हम वापस गए और हम दोबारा डॉक्टर के पास गए थे ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। जिस डॉक्टर के पास हम ऑपरेशन की डेट लेने के लिए गए थे, जिससे इलाज चल रहा था हमारा डॉक्टर का, ऑलरेडी टेस्ट जो प्री ऑपरेशन जो टेस्ट होते हैं वो सारे हो चुके थे, जस्ट ऑपरेशन की डेट हमें लेनी थी। तो ऑपरेशन की डेट लेने जिस दिन हम गए, जो वो डॉक्टर जो ये कह रहा था कि आप इट इज़ नीड टू बी ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल, उसी डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ये स्लीपिंग स्टेज में है और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो दिन था और हमारा गुरुजी में विश्वास उस दिन से ही बन गया। और उसके बाद 2004 में, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था, तो हम भक्ति तो चल ही रही थी, परमात्मा की दया से गुरुजी करा रहे थे भक्ति। तो विश्वास भी हमारा उसी वजह से बना था, वरना ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं था और ना हमें कोई इंटरेस्ट था ज्ञान में। हमें परमात्मा ने बहुत धक्के से हमें परमात्मा ने इस भक्ति में लाए हैं। 2004 में मेरी मदर को दोबारा से पैरालिटिक अटैक पड़ा रात को। 19 नवंबर 2004 में मेरी मदर को पैरालिटिक अटैक पड़ा रात को।
मेरी सिस्टर 3 साल छोटी है मेरे से। तो हम रात को सोते सोते मेरी मदर को पैरालिटिक अटैक ऐसा पड़ा कि उस टाइम पे मेरे फादर के लेग में फ्रैक्चर भी हो रखा था। तो उस टाइम पे रात को सोते सोते मेरी मदर को अचानक से मेरे मदर के मुंह में से झाग निकलने लगे और मेरी मदर की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई और अचानक से उनकी जो आंखें थी वो भैंगी हो गई और वो अपना होश, बिल्कुल उनको होश में ही नहीं थी। जब पापा वॉशरूम जाने के लिए उठे रात को तो उन्होंने जब मेरी मदर की कंडीशन देखी तो एकदम से उन्होंने सबको उठाया, मेरे को उठाया। तो हम जब देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमने अपनी लाइफ में ऐसी कोई भयानक चीज़ देखी थी अपनी आंखों के सामने, और वो भी मेरी मदर की इतनी भयानक चीज़। तो अब हम भी छोटे थे उस टाइम पे, क्या करते, बस उस टाइम पे हमने परमात्मा को याद किया, गुरुजी जो हमें जल देते हैं, हमने जल लिया, मिश्री का प्रसाद लिया। हमने अपनी मम्मी के मुंह भी ऐसा था, मतलब जीभ बिल्कुल, दांत बिल्कुल बंद थे और जीभ दबी हुई थी। हमने चम्मच से दांत खोल के, चम्मच से मुंह खोल के हमने गुरुजी का जल उसके अंदर मम्मी के डाला मुंह में। गुरुजी का जल मुंह में पड़ते ही मम्मी को होश आ गया और मम्मी ने सत साहिब बोला। लेकिन उसके बाद मम्मी को कम से कम इतने अटैक पड़े जिसको पैरालिटिक अटैक बोलते हैं। मम्मी का मुंह टेढ़ा हो जाता था बार बार और मुंह में से झाग आ जाता था और फिर मम्मी बेहोश हो जाती थी। तो हमने उस टाइम पे हमने फिर अंकल को फ़ोन किया जिन्होंने हमें नाम दिलाया था। तो अंकल रात को आए और रात को ही हमने आश्रम फ़ोन किया, गुरुजी को बताया। तो गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाएं या हम आश्रम जाएं। तो ये सोच, क्योंकि फिर हमने जब हॉस्पिटल की बात आई तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल तो हम पहले जा के बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसी दिन पापा के पैर में फ्रैक्चर था। उसी फ्रैक्चर्ड लेग में पापा ने गाड़ी ड्राइव करी और हम सुबह 4 बजे, 3:30 बजे उठ के मैंने खुद अपनी मम्मी को उठा के मैंने गाड़ी में रखा था। हमने सुबह 5 बजे हम करोथा आश्रम, जो उस टाइम पे गुरुजी करोथा में थे, 5 बजे हम करोथा आश्रम जब पहुँचे तो गुरुजी बिल्कुल सामने गुरुजी सफ़ेद चद्दर ओढ़ के और बिल्कुल अकेले खड़े थे। जबकि उस टाइम पे भी गुरुजी के साथ संगत हर टाइम रहती थी, हर टाइम भगत साथ रहते थे। गुरुजी अकेले गेट खोल के वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे, जैसे कि, और हमें ऐसा लगे कि गुरुजी हमारी ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर सुबह 5 बजे। तो हम जैसे ही अंदर गए, मम्मी और पापा तो गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत फूट के रोने लगे। फिर गुरुजी वैसे तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा हमसे कि क्या बात हुई। तो अंकल ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे पैरालिटिक अटैक पड़ गया था रात को और ये सब हुआ। तो उस दिन गुरुजी ने ये बोला कि बच्चों, तुम आज अपनी मम्मी को यहाँ आश्रम लेके आए हो, तो मैंने तुम्हारी मम्मी की जान बख्श दी है और इसकी मैंने ज़िंदगी बढ़ा दी है। अगर तुम, गुरुजी की ये बिल्कुल मुंह की बात है, गुरुजी ने मेरे सामने बोला था कि अगर तुम आज इसको हॉस्पिटल लेके जाते तो इसको नहीं बचना था और कई लाख रुपए लेके जाना था। तो ये हुआ उस टाइम। तो मैं अपने साथ में तो ये कहूँ कि आई हैव सीन माई मदर डाइंग। तो जिस बच्चे ने ये सब देखा हो, अपनी मदर को मरते हुए देखा हो और दोबारा जिंदा होते हुए देखा हो, तो ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और गुरुजी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी मदर की लाइफ बढ़ाई, उनको जीवन दान दिया, और वही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। और उसके बाद हम वापस घर चले गए। नेक्स्ट डे फिर जब हमारी मदर ब्रेकफास्ट बना रही थी हमारे लिए स्कूल के लिए, तो दोबारा से मम्मी को अटैक पड़ा। उस टाइम पे अगले दिन गुरुजी वहाँ उधर सोनीपत चले गए थे सत्संग करने के लिए। उसके बाद हम मम्मी को सोनीपत लेके गए। सोनीपत जाने के बाद जब गुरुजी को, जब वहाँ दोबारा मम्मी को अटैक पड़ा, तो वहाँ पर मम्मी और पापा और अंकल बैठे हुए थे। मेरी मदर का लेफ्ट हैंड, जो कि डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आपका एक हैंड जाएगा ही जाएगा, ऑपरेशन करेंगे, मेरी मदर का वही हैंड पैरालाइज हो गया और उसमें से जान ख़त्म हो गई मेरी मदर के लेफ्ट हैंड में। और कुछ ही सेकंड बाद मेरी मदर को अपने हाथ में गुरुजी का हाथ दिखाई दिया और मेरी मदर वहाँ पर सब बैठे थे, सबके सामने कह रही है कि देखो गुरुजी का हाथ, मेरे हाथ में मेरे को गुरुजी का हाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरे भगत थे उन सबको तो मम्मी का ही हाथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मम्मी को जो गुरुजी का हाथ दिखाई दे रहा था। और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही सेकंड बाद मम्मी के हाथ में वो जो पावर थी, वो जो हाथ था, गुरुजी ने अपना हाथ मम्मी को दे दिया। और वो जो हाथ जो डॉक्टर ने बोला था कि आपका हाथ जाएगा, वो गुरुजी ने मम्मी को वापस दे दिया। और उसी ईयर 2004 में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था
और उसी ईयर मम्मी को इतने अटैक पड़ते थे कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता था मम्मी को अटैक पड़ जाता था। और ऐसी सिचुएशन देख के ऐसे में पढ़ाई तो कोई आसपास भी नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। गुरुजी उस समय महाराष्ट्र गए हुए थे सत्संग करने के लिए। तो जब गुरुजी वापस आए तो मेरा मार्च में एग्ज़ाम था और फरवरी तक मैंने बिल्कुल भी किताबों पे हाथ नहीं लगाया था, बिकॉज नवंबर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ के साथ जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है इस समय और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और मुझसे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता हूँ ये अटैक मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला, बेटा कि तू थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, तेरे नंबर आ जाएंगे। और वही जो गुरुजी के गुरुजी के वचन थे उन्होंने काम किए और मैंने हल्की थोड़ी सी पढ़ाई करी। 15 दिन में कितनी पढ़ाई होती है वो तो आप सबको पता है कि 15 दिन में कितनी पढ़ाई होती है। 15 दिन पढ़ाई करके मैंने बोर्ड का पेपर दिया 10th का और मेरे 80% मार्क्स आए, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और गुरुजी ने इतनी दया करी, परमात्मा ने इस दास के ऊपर इतनी दया करी और जीवन दान दिया। और उस दिन के बाद से परमात्मा के चरणों में गुरुजी ने लगा रखा है अपने चरणों में, और आज तक। उसके बाद मेरी मम्मी रिटायर हो गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से। मम्मी ऑफिस भी नहीं जा पाती थी बिकॉज अटैक पड़ते थे। उसके बाद मम्मी ने रिटायरमेंट लिया। हम पहले आर.के.पुरम रहते थे दिल्ली में, गवर्नमेंट अकोमोडेशन था, मम्मी को मिला हुआ था। तो अब मम्मी ने रिटायरमेंट ले ली तो हमें गवर्नमेंट फ्लैट भी छोड़ना पड़ा था उसकी वजह से। तो और कोई फ्लैट नहीं था, ज़मीन थी हमारी लेकिन मकान नहीं था कहीं पर भी। तो उस समय घर में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी और घर में इतनी और मम्मी की बीमारी की वजह से भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि मकान भी और दूसरा बनना था। फिर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि वहाँ पर जहाँ था फिर हम गुरुजी ने मकान बनवाया वहाँ पर। और फाइनली हमने जब वो आर.के.पुरम छोड़ा फिर हमने द्वारका में हमने शिफ्ट किया। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, इतने ज़्यादा घर में दुख, इतनी ज़्यादा परेशानी जिसकी वजह से इतनी टेंशन हो जाती थी। लेकिन अब आज इस समय परमात्मा की शक्ति हमेशा साथ साथ चलती है। गुरुजी ने बिल्कुल नीचे से सहारा रखा, मटका टूटने नहीं दिया गुरुजी ने। और परमात्मा की वजह से, परमात्मा की दया से आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है। मम्मी गुरुजी के चरणों में ही है यहाँ पर। और मेरे फादर मैनेजर की गुरुजी ने प्रमोशन करा दी है, मेरे फादर मैनेजर हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। मैं साथ में पढ़ाता भी हूँ। परमात्मा ने आज इतनी दया कर रखी है, कितना सुख दिया है परमात्मा ने, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और परमात्मा ने बिल्कुल हर समय परमात्मा ने बिल्कुल नीचे अपना साथ रखा। और परमात्मा हर समय बिल्कुल साथ रहते हैं। परमात्मा हर समय विश्वास दिला देते हैं। परमात्मा दिख जाते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। तो बस यही है, परमात्मा की दया से हम चल रहे हैं गुरुजी। और बस यही प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी चरणों में रखना, कोई गलती हो तो माफ़ करना परमात्मा। जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए है। बाकी ये जो कर्म है ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो हमें जिस रीज़न की वजह से जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसका प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। गुरुजी के चरणों में आइए, परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, भक्ति करो और अपना जीवन का उद्धार करो, जो कि इसका जिस रीज़न से आप यहाँ पर आए हैं धरती पे। जी धन्यवाद आपको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।